बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बच्चों, अब आपका MTH 101 का लेक्चर नंबर 4 है, लाइंस और स्लोप के बारे में। अगर आप एक नॉन वर्टिकल या इंक्लाइंड लाइन आपके पास मौजूद हो और उसके कोई से दो पॉइंट्स ले लें, P1 और P2, चाहे एंड पॉइंट्स ले लें चाहे दरमियान में कोई ले लें। P1 में x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, y1 इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। इसी तरह P2 पॉइंट है, उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। x2 उस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y2 उसका वर्टिकल डिस्टेंस है। अब अगर आप देखें, अगर ये जो x2 है इसमें से हम माइनस कर दें इस x1 को, तो बाकी ये वाली लेंथ बचेगी x2 माइनस x1, और ये आपके पास ये वाली लेंथ बन जाएगी x2 माइनस x1। इसी तरह अगर टोटल आपके पास ये y2 है, उसमें से हम ये जो y1 है ये वाला, ये y2 टोटल है, उसमें से ये y1 माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ बचेगी y2 माइनस y1 होगी। आपके पास एक ट्रायंगल बनती है जिसमें ये वाला डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 और ये वाला y2 माइनस y1, इसको हम राइज कहते हैं और इसको हम रन कहते हैं। अगर हम राइज को रन पे डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास स्लोप आ जाती है इस नॉन वर्टिकल इंक्लाइंड लाइन की। ठीक हो गया। अब सपोज करें कि आपके पास ये पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, आपको इसका स्लोप चाहिए तो आप फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, आंसर आए 2। ये आंसर जब पॉजिटिव होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर x की वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो y भी बढ़ेंगी। ठीक है। और ये लाइन जो है ग्राउंड के साथ या x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक हो गया, ये इसकी मीनिंग है। अगर आपके पास ये A और B पॉइंट दिया हुआ है, अब आप अगर इसका स्लोप निकालें और वो नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स कि अगर x बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा। और ग्राफ के ऊपर जब इसको ड्रा करेंगे तो ये इस पैटर्न का ड्रा होगा। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, और अब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तीसरा केस इसमें ये आता है, ठीक है, कि अगर ये वाले पॉइंट्स दिए और आप इसका स्लोप निकाल लो, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल किसकी होगी, ग्राउंड के या एक्स एक्सिस के। उस वक्त ये एंगल जो है लाइन इसके साथ 0 बनाती है। इसका मतलब क्या है कि एक्स को आप चाहे इंक्रीज़ करते जाएं, वाई जो होगा वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। कोई भी उसका आंसर हो सकता है इसमें, वाई नॉट, एक्स इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। चौथा केस होता है कि अगर आपके पास दो इस तरह के पॉइंट्स दिए होंगे, अगर ये फार्मूला अप्लाई करते और आंसर इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स अब फिक्स है और वाई जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ या एक्स एक्सिस के साथ क्या करती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक हो गया। ये तो थे अगर आपको पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप निकालना, लेकिन अगर एंगल दिए हों तब भी स्लोप आ जाता है। ठीक है, वो कैसे आता है कि अगर दिए हुए एंगल का हम टेंजेंट ले लें तो वो स्लोप बन जाता है। अगर आपको दिया हुआ एंगल π/4 है तो उसका स्लोप लेंगे, जो भी आंसर आता है अगर वो पॉजिटिव है तो वही मीनिंग है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका ग्राफ यूँ बनता है लाइन का अपवर्ड। अगर आपका एंगल जो है 90 से बढ़ जाता है, ये तो 90 से कम है, 90 से बढ़ जाएगा, उसका टेंजेंट लेंगे तो वो नेगेटिव आंसर आएगा। इट मीन एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा। इसका ग्राफ जो होता है वो इस पैटर्न का होता है। अगर एंगल आपके पास 0 है, उसका टेंजेंट लेंगे तो 0 आएगी। इट मीन्स कि एक्स बढ़े या कम हो, वाई कांस्टेंट रहता है। उस वक्त ये लाइन इस तरह पैरेलल एक्स एक्सिस के बन जाती है। और अगर आपका एंगल π/2 हो जाता है तो ये वर्टिकल लाइन की निशानी होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स फिक्स रहता है, वाई चाहे बढ़ता चला जाए। तो ये आपकी पॉइंट्स
की मदद से और स्लोप की मदद एंगल की मदद से, एंगल और फिर इंक्लिनेशन की मदद से जो है ना वो सारे स्लोप निकालें। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये एंड पॉइंट ही लें, आप कोई से भी पॉइंट ले लेंगे, स्लोप कांस्टेंट आता है स्ट्रेट लाइन का। अब ये सवाल भी आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपके सामने मुकम्मल आ गई, ठीक है, ये सारा इसने दे दिया। अब अगली बात ये आती है कि अगर दो लाइंस जो हैं उनके मुताल्लिक क्या होता है, ठीक है, ये दोबारा से एंगल के मुताल्लिक बताया। एंगल अगर लेस देन 90 है तो ये ग्राफ बनता है, 90 से बढ़ गया तो यूं इसकी लाइन बनती है, 0 डिग्री है तो यूं बनेगा, 180 है तो फिर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंगल लेस देन 90 है तो एक्स बढ़ता है, वाई भी बढ़ जाता है। ग्रेटर देन 90 है, एक्स बढ़ेगा तो वाई कम हो जाएगा, ठीक है। एंगल 0 है तो एक्स बढ़ता जाए, वाई आपका फिक्स रहता है। इधर को अगर 180 है उसके लिए भी यही इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक हो गया। अब आता है अगर आपको दो लाइंस दी हों तो वो यहाँ तो पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। इट मीन्स पैरेलल होने का, दोनों के अगर स्लोप दिए हुए हैं तो वो आपस में बराबर होंगे, उनके दरमियानी एंगल जो होगा 0 होता है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप ये वाली चीज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको उधर डिवाइड कर दे या इसको उधर कर दे। जो नॉन वर्टिकल लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है, उनके दरमियान एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों के अलावा। और उनके स्लोप जो होते हैं ना तो बराबर होते हैं, ना ही उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। यानी इन दोनों कंडीशन की नेगेशन जो होती है वो यहाँ पर होल्ड करती है। अब अगर आपको ये 3 पॉइंट दिए हैं और वो ये कहता है ये चेक करें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो आप ए और बी का स्लोप निकाल लें, y2 - y1, x2 - x1। फिर इसी तरह आप बी और सी का निकाल लें, इसी तरह ए और सी का भी निकाल लें आप। इनमें से कोई भी स्लोप बराबर तो नहीं है, इसका मतलब कोई भी दो लाइनें पैरेलल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इनके डिफरेंट हैं अगर, और ये ट्रायंगल होल्ड करते हैं तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब इनमें से कौन सी दो स्लोप्स ऐसी जिनका प्रोडक्ट -1 आएगा, तो वो ये और ये। तो इट मीन ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, जो कि ए बी और बी सी है। इनमें कॉमन बी है, इसका मतलब बी ए, अगर इन दोनों लाइनों ने परपेंडिकुलर होना, बी कॉमन है, इसका मतलब बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये ए बी और ये फिर बी सी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास आती है इनकी इक्वेशन। अगला जो टॉपिक आपका है वो है इक्वेशन इन लाइन की निकालना। तो ये आपके पास मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये आता है इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो हैं, ये जो एक्स एक्सिस है ये भी एक लाइन है, वाई एक्सिस ये भी एक लाइन है। एक्स एक्सिस इसका नाम है, इसके ऊपर एक्स की वैल्यूज होती हैं 1 2, लेकिन वाई नहीं होता, जो चीज़ नहीं होती उसको 0 कहते हैं, यानी वाई यहाँ पर 0 होता है, ठीक हो गया। तो इस लाइन जो एक्स एक्सिस है यही इसकी इक्वेशन है। इसी तरह ये आपका लाइन वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यूज़ तो होती हैं लेकिन एक्स नहीं होता, तो जो चीज़ नहीं होती है उसको 0 कहते हैं, यही इसकी इक्वेशन है। अब इससे एक और नतीजा भी निकलता है, अगर कोई लाइन, ये एक्स एक्सिस जो है इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू 0, अगर कोई लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस की होगी, फर्ज करो ये, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन भी y इक्वल टू सम नंबर होगी, ठीक है। अब वो नंबर अगर आपके पास क्या है ये, ठीक है, फ़र्ज़ करो ये b है, ठीक है, तो यही इसकी इक्वेशन हो जाएगी जहाँ पर ये लाइन y एक्सिस को कट करती है, ठीक है। और b जो है अगर इसकी मदद से आप पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, तो b तो ये y की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, तो ये एक पॉइंट बनता है, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करती, फ़र्ज़ करो ये है,
यूँ, और पैरेलल किसकी होती है, वाई एक्सिस की हो जाती है। और ये एक नंबर ए के ऊपर कट करती है, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू पहले आती है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन जाता है ए, ठीक है, इसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। अब जिस तरह वाई एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि पूरे वाई एक्सिस पे एक्स होता ही ज़ीरो है। तो इसी तरह जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, एक्स इक्वल टू सम नंबर, जहाँ पर ये लाइन इसको कट करती है, और ये हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए। ठीक हो गया। तो ये दो कंडीशन है कि जब लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस की हो जाए या वाई एक्सिस की हो जाए। इसके अलावा अगर नॉन वर्टिकल लाइंस होती हैं उसमें फिर मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी ना दोनों कंडीशंस। अब आती है आपके पास तीसरी कैटेगरी है कि अगर आपको इक्वेशन जो है उसका स्लोप गिवन हो, ठीक है, और साथ उसके पॉइंट दिए, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो ये अप्लाई किया जाता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सपोज करोगे आपको क्या गया कि ये एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, ठीक है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी और ये उसका स्लोप दिया हुआ है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालो। ये बुक में गिवन है सवाल आपको, ये x1 ये y1, तो y1 की वैल्यू 3 पुट करोगे, m की वैल्यू ये है, x माइनस x1 इसकी ये वैल्यू, बाकी इसको हल करना है तो ये y माइनस 3 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये से घट जाएगा तो ये पॉजिटिव 3, ये माइनस 3 इधर आके सॉल्व होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा इसमें 3 में, तो वो 6 बन जाएगा। ठीक हो गया। ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ही दिया हुआ है पूरा। इसके बाद है कि अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म भी लग सकती है एक, ठीक है, और ये वाला ये भी लग सकता है, इसको कहते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म। उसका फार्मूला ही होता है y माइनस वाई वन, जहाँ पर m लिखा होता है ना, क्योंकि m बराबर होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, तो यहाँ m की जगह इसकी फार्मूले की वैल्यू लिख दी जाती है बस, बाकी उसी तरह ये x माइनस x1 बस, ये m है ना, तो m का ये फार्मूला इधर लिख दिया जाता है। अब अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है -2 और -1, और दूसरा पॉइंट ये गिवन है 3 और 4, तो वो वैल्यूज पुट कर लो, ये x1 y1 x2 y2 इधर पुट करो, इसी तरह ये 3 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा x माइनस x1 गया -2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, बाकी इसको हल करोगे सॉल्व करोगे तो वो रिजल्ट निकल आएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा y प्लस 1, इसको हल करोगे ये ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 है, ये 2 बन गया, ये कट जाएगा 1 यहाँ पर गया, x प्लस 2 है, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो अंदर रहेगा, तो x प्लस 2 इधर आके माइनस होगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप निकाल लें, ठीक है, चाहे स्लोप पहले निकाल लें इनकी मदद से, फिर चाहे ये पॉइंट यूज़ करें ये करें, ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे। अब इसकी में आपने निकाल ही लिया है तो स्लोप कितना आएगा, 1 ही आ रहा है, तो अब चाहे इस पॉइंट को इस स्लोप के साथ यूज़ कर लें तब भी वही आएगा। नाउ अगर आप ये पॉइंट यूज़ करते हैं इस स्लोप के साथ और ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो तब भी आंसर वही आना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप ये पॉइंट यूज़ कर लेते हैं 3, 4 और स्लोप यही यूज़ करते हैं और ये फॉर्म लगाते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, चेक करके देख लें आप। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस। मैंने आपको ये इसकी 3 और 4 शक्लें बता दी, ये लिखी हुई।